Hello students, welcome back. Today we are going to start the final revision for your final examination. और इसका कोर्स तो आपको पता ही है, पार्ट ए एंटरप्रेन्योर स्किल एंड पार्ट बी जो इसमें है आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी एंड डीबीएमएस. आप सबको मालूम है कि पार्ट ए थोड़ा लाइट है, जिसका ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया हुआ है बहुत डिटेल में, आप जाके उसको चेकआउट कर लेना. और आज हम जो स्पेशली सेशन को चलाने वाले हैं दैट इज़ वेब एप्लीकेशन. बट रिमेंबर द डेट इज़ 24, ज़्यादा टाइम नहीं है बिल्कुल भी आपके पास. 24 तारीख है, 2-4 दिन बचे हुए हैं, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है. सो रिमेंबर 2-4 दिन में जितना हो सकता है उतना हम रिवीजन करवाते हैं. और एक चीज़ का खास ध्यान रखना, टाइमिंग इज़ ओनली एंड ओनली 1 आवर. टाइम आपको सिर्फ 1 घंटे का मिलने वाला है. आपके सारी तैयारी के लिए जो है फाइनल एग्ज़ाम टाइम होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे है. ओके और आप सब जानते हो 25 मार्क्स का पेपर है, तो इन बातों का ध्यान रखना. ओके अब जो एंटरप्रेन्योर स्किल पार्ट ए का चैप्टर है, उसके बाद आपका ये ग्रीन स्किल, ये भी पार्ट ए का चैप्टर है. ये दोनों थोड़े लाइट हैं, इसमें से क्वेश्चन भी थोड़े कम आते हैं, मार्क्स का वेटेज कम होता है. इसलिए आज हम लोग स्पेसिफाई करके पार्ट बी को पहले कवर करेंगे. और पार्ट बी में भी पहले हम आपको कवर करवाएंगे वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, क्योंकि ये भी अपने आप एक खासा लंबा चैप्टर है. तो एक दिन में मैं अगर सारे चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करूँगी ना तो एक बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. फाइन, लेकिन हाँ आज से लेके कल तक मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या खास है, क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी. वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, नेटवर्किंग फंडामेंटल. देखिए लॉन्ग चैप्टर हैं, बहुत सारे सेशंस हैं, सबको देखना है बहुत ध्यान से. इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट विथ कॉन्टैक्ट, गूगल टॉक, देन क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग ब्लॉग. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन ना, कि ब्लॉग भी तो पढ़ना ही है. अब ब्लॉग के लिए हमारे पास एक और सेशन है, दैट इज़ क्रिएटिंग यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग. आफ्टर दैट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज इम्पॉर्टेंट वन, जिसमें बहुत सारे मेथड आपको बताए जाएंगे, है ना. तो ये सारी चीज़ें देखिए हम लोग हमेशा अपनी लाइफ में यूज़ भी करते हैं, लेकिन इन चीज़ों का खास ध्यान है यहाँ पर कि इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे. मैं बीच बीच में आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे. ठीक है, तो अब बात हो रही थी अभी कि ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर. तो ब्लॉग एडिटर ऑनलाइन के भी ऑफलाइन के भी बिल्कुल से आप रेडी करके रखिएगा. 5 एग्जाम्पल उसका कहीं नहीं गया है, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से होता ही है ब्लॉग के कुछ एग्जाम्पल, ऑनलाइन ब्लॉग और ऑफलाइन ब्लॉग. ओके इसके बाद जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात है, बहुत सारे ऐसे साइट्स जहाँ से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं और इनेबल कर सकते हैं. उनका एक छोटा सा एक 4-5 लिस्ट, जैसे IRCTC है इनका, या ऑनलाइन है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, इन सब का एक लिस्टिंग छोटा सा बना के रख लो कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह में खास करके कुछ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे होगा. नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट सिक्योरिटी. आप सभी जानते हो इंटरनेट का यूज़ जितना ज़्यादा करेंगे सिक्योरिटी मैटर भी उतना ज़्यादा होगा ना. उसके बाद यहाँ पर कुछ नए चैप्टर्स देखिए ऐड किए गए हैं. वर्क प्लेस सेफ्टी. ओके वर्क प्लेस सेफ्टी मीन्स व्हाट, वर्क प्लेस सेफ्टी की जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ कौन कौन सी सुविधाएं और चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि हमारी सेफ्टी बनी रहे. उसके साथ ही इसी के रिलेवेंट 2 चीज़ें हैं कि एक्सीडेंट और इमरजेंसीज को कैसे हैंडल किया जाए फॉर सेशन 10. यहाँ पर 10 आपके पास है. इसी के साथ ही सेशन यहाँ पर 11 भी आपके पास है, प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस. किस तरह से आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपना जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं भाई, हेल्थ भी और सेफ्टी भी. तो वर्क प्लेस इज़ इम्पॉर्टेंट वन. चलो तो स्टार्ट ही कर लेते हैं विद असिस्टिव टेक्नोलॉजी. फाइन, देखो बेटा एक्सेसिबिलिटी जो भी चीज़ है तो दैट इट शुड बी मेड द यूज़र फ्रेंडलीनेस ऑफ द कंप्यूटर यूज़र. कंप्यूटर जितना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगा उतना अच्छा होगा हमारे लिए. तो इस चीज़ के लिए बिहाइंड दैट जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती हैं दैट इज़ नोन एज असिस्टिव टेक्नोलॉजी. अभी बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन. तो अब एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के लिए व्हेन यू गो टू कंट्रोल पैनल एंड यूज अ कस्टमाइज वे, इट गिव्स द कस्टमाइज वे टू डिस्प्ले योर कीबोर्ड और माउस फंक्शन. ठीक है, तो ये देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, दोनों को रिलेटेड हैं लेकिन दोनों को आपको अलग अलग तरीके से समझना है. असिस्टिव टेक्नोलॉजी
वो सारी टेक्नोलॉजी होती हैं जो बिहाइंड इसका यूज़ करने में हेल्प करती हैं कि किस तरह से आपका जो सिस्टम है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडलीनेस होगा, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यानी कुछ ऐसे देखिए हम आप तो यूज़ कर ही सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिसेबल पीपल या इम्पेयर्ड पीपल की बात यहाँ पर होती है, वो लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें, इसके लिए ये टेक्नोलॉजी बनी है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। फाइन। अब ये हमारे पास कुछ है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, कुछ ऐसे ऑप्शन हमें इनेबल करने होते हैं कंट्रोल पैनल में जिससे हमारे कीबोर्ड और माउस का जो वर्किंग है वो थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, सो दैट द पीपल अफेक्टेड विद सम डिसेबिलिटीज़ वो भी इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हर तरह की उन लोगों को हेल्प करते हैं जो जिनको इस तरह से डायरेक्टली कीबोर्ड और माउस को यूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये पीपल आर फेसिंग दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अब यहाँ डिसेबिलिटीज़ की बात हो रही है, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिनको माउस को हैंडल करने में, कीबोर्ड के साथ फ्री वर्क करने में थोड़ी परेशानी होती है। फॉर दैट दिस काइंड ऑफ फीचर्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल। ओके, तो अब ये तो यहाँ पर हो गया कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी और एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। अब हम देखते हैं कि देखो एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है कि डिसेबिलिटीज़ की बात अभी हो रही थी, तो डिसेबिलिटीज़ या इम्पेयरमेंट कौन कौन से होते हैं, ज़्यादातर कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं। सी चिल्ड्रन, 3 बेसिक टाइप्स जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसमें कि किसी भी तरह का विजन का प्रॉब्लम, पार्शियल, फुल ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, लो विजन, जो भी है दैट कम्स अंडर द विजुअल इम्पेयरमेंट। अब ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए जो कंप्यूटर की सेटिंग होगी उसमें थोड़ा चेंज करके आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। मीन्स यूज़र अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकता है। फाइन। आफ्टर दैट यू हैव हियरिंग इम्पेयरमेंट। इट इंक्लूड सो मेनी थिंग्स कि जिस भी तरीके से आपके साथ साउंड की जो प्रॉब्लम होती है, साउंड सेंट्री जैसी कोई प्रॉब्लम होती है, लो या हाई या पार्शियल या फुल डेफनेस, उनके लिए है। नेक्स्ट इज मोटर और डेक्सिलरी इम्पेयरमेंट, जैसे कि पैरालिसिस है, सेरेब्रल पाल्सी है, या किसी भी तरह का सिंड्रोम या इंजरी है जिसमें आपके हार्ट पर आपका ठीक से कंट्रोल नहीं होता है, तो दे कम अंडर दिस। तो इस तरह ये 3 आपके हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डिसेबिलिटीज़ या इम्पेयरमेंट, 3 टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट क्या क्या होती हैं, तो दिस इज योर परफेक्ट आंसर, कि और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और समहाउ हैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि कीबोर्ड जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिलेगा कि आपका हैंड फ्री होना चाहिए काम करने के लिए, और अगर वो फ्री नहीं है तो दिक्कत होगी। अब इन सारी डिसेबिलिटीज़ के लिए जो अब स्पेसिफिक एक्सेसिबिलिटी फीचर्स या एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन की बात हो रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं, एंड वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज स्टिकी की। तो पहला है हमारा स्टिकी की। स्टिकी की अलाउ द यूज़र टू प्रेस और रिलीज द मॉडिफायर की। अब बेटा मॉडिफायर की क्या होते हैं, कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। जैसे आपका है शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, दीज आर व्हाट, दीज आर मॉडिफायर की। ये सब जो है ये सब मॉडिफायर की होते हैं, ठीक है। अब ये सब जो है स्टिकी की करता क्या है कि देखिए सपोज हमें कंट्रोल सी या कंट्रोल जेड एक साथ प्रेस करना होता है ना, तो आप क्या करते हैं कि ये इट यूज टू प्रेस और रिलीज मॉडिफायर की। तो प्रेस और कैसे कब उसको रिलीज करना है मॉडिफायर की को, ये यहाँ पर बात होती है। अब ये जो शिफ्ट है, कंट्रोल है, हम अगर कंट्रोल और सी या कंट्रोल वी, कंट्रोल आर एक साथ प्रेस करना चाहें, बट अगर हम एबल नहीं हो इसको एक साथ प्रेस करने के लिए, तो क्या करते हैं, हमें स्टिकी की को इनेबल करना होगा, और इनेबल करने के बाद हम बड़े आराम से एक बार जाके हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और अगले ही पल जाकर हम सी प्रेस करेंगे, तो इट विल एक्ट एज सेम एज कंट्रोल सी। दिस कैन बी डन बाय एज स्टिकी की। ये ऑप्शन स्टिकी की के लिए है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोटर इम्पेयरमेंट में जिनको हैंड मूवमेंट पे कंट्रोल है या कोई ऐसी दिक्कत है उनके लिए ही ये सुविधाएं यहाँ पर काम करती हैं। ये स्टिकी के ऑप्शन मिलेगा उन्हें, ठीक है। नाउ यू हैव फिल्टर की। अब नेक्स्ट देखते हैं कि फिल्टर की क्या है।
फिल्टर की इज़ अ फीचर ऑफ डेफिनेटली विंडोज़. ये भी एक एसेसिबिलिटी फीचर है दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर द ब्रीफ रिपीटेड की स्ट्रोक्स. यहाँ पर खासा ये बताया गया है कि ब्रीफ रिपीटेड की स्ट्रोक्स को आपको कैसे रोकना है ना. ये तो सीरियल की तो आप लोग आई होप सारे बच्चे समझ गए होंगे सीरियल की. अब हम बात कर रहे हैं फिल्टर की. तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फिल्टर की, व्हाट इट सेज कि अगर हमें किसी भी वजह से गलती से हमारे जो हाथ हैं उनका कंट्रोल इतना स्ट्रांग नहीं है तो और बार बार हमसे वो चीज़ थोड़े ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए प्रेस हो जाती है और बार बार एक चीज़, एक खास जो रिपीटेड की स्ट्रोक्स की बात हो रही है, ध्यान रखना एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर के में जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पर रिपीटेड की स्ट्रोक्स का जो जिक्र होगा वहाँ समझना इट इज टॉकिंग अबाउट फिल्टर की. तो सपोज कोई हमने लिखा द, तो ई बार बार हमारा प्रेस हो गया, 2-3 बार से ज़्यादा प्रेस हो गया. कोई ऐसी चीज़ हमने लिखी तो बार बार ये रिपीटेड रिलीज हो गई. इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए टू इग्नोर ब्रीफ एंड रिपीटेड की स्ट्रोक, सिंपल एक लाइन है, टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स यू वी हैव द फीचर दैट इज कॉल्ड फिल्टर की. ये किन के लिए यूजफुल होगा? जिनको हैंड के साथ कंट्रोल या हैंड में शिवरिंग की प्रॉब्लम होगी, उनका फाइन कंट्रोल नहीं रहता है, उनके लिए इन सब ये वाले जो फीचर्स हैं इनकी ज़रूरत होगी. ओके, ताकि आपका जो की स्ट्रोक्स हैं वो बहुत आराम से लग सके और आपकी टाइपिंग जो है वो ईजियर हो सके. दूसरा सेंटेंस जाता है कि कौन सी चीज़ है जो टाइपिंग ईजियर कर सके. रिपीटेशन कम होगा. देखिए रिपीटेड की स्ट्रोक्स को कम करेगा तो अवॉइड करेगा, इग्नोर करेगा, तभी तो तुम्हारी टाइपिंग जो है वो स्ट्रांग होगी, अच्छी होगी, ईजी होगी, है ना. तो रिमेंबर, रिपीटेड की स्ट्रोक्स को अवॉइड करने के लिए, इग्नोर करने के लिए और अपनी टाइपिंग को स्पीड अप करने के लिए यू हैव दैट फिल्टर की. हाँ, इसके साथ कुछ टाइमिंग का भी फ्रैक्शन होता है. ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ये इग्नोर कर दी जाएंगी. सपोज हमने ट्री लिखना है तो TREE, अब वहाँ पर तो हमें रिपीट करना होगा ई, दैट वी हैव टाइम. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट टॉगल की. ओके, it is an accessibility function which is designed for the people who have vision impairment. अब इसमें क्या होता है, जैसे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द विजन और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़, ठीक है. अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जिसको हम नॉर्मली टॉगल की के बारे में जानते हैं. किसी भी की को जब आप एक बार प्रेस करते हो वो ऑन हो जाता है, दूसरी बार प्रेस करते हो वो ऑफ हो जाता है. तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, टॉगल की होती हैं. लेकिन यहाँ पर खास ये है दैट टॉगल की इज़ टर्न ऑन इफ़ यू टर्न ऑन द टॉगल की. अगर आपने टॉगल की को टर्न ऑन किया है और उसके बाद आपका ये जो भी कैप्स लॉक आपने ऑन किया ऑफ किया वो उसके साथ साउंड एमिट होता है तो इट मीन्स दिस इज टॉगल की का ये फैसिलिटी यहाँ पर होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव अनदर ऑप्शंस ऑल्सो, साउंड सेंट्री. अब साउंड सेंट्री में क्या होता है ये भी देख लेते हैं. इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प द यूज़र विथ ऑडिटरी इम्पेयरमेंट. ये किसको कर रहा है, ऑडिटरी इम्पेयरमेंट वाले लोगों को ये हेल्प कर रहा है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, यहाँ से भी आप टू द पॉइंट आंसर बना सकते हैं, लिख सकते हैं कि ऑडिटरी इम्पेयरमेंट के लिए कौन से फीचर्स हैं, साउंड सेंट्री, या साउंड सेंट्री किसके लिए यूज़फुल है, जिनके पास ऑडिटरी इम्पेयरमेंट है ना. सुनने से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई अगर यहाँ पर मार्क है कि सुनने से रिलेटेड चीज़ें उनके साथ दिक्कत है तो वहाँ पर साउंड सेंट्री है. ये क्या करता है कि अगर साउंड के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है तो इट गिव्स अ विजुअल वार्निंग. ठीक है, अगर साउंड के साथ कोई लो बीप या हाई बीप्स जो हैं आती हैं उसकी जगह पर ये किसी भी तरह का ब्लिंकिंग ऑफ टाइटल बार एंड या फिर कह सकते हैं फ्लैशिंग बॉर्डर्स या जहाँ भी ज़रूरत होती है तो साउंड की वहाँ पर ये साथ ही साथ एक लाइट फ्लैश करता है ताकि जो ऐसे लोग हैं इनको इस चीज़ से ये सुविधा हो जाए. ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट दी साउंड सेंट्री. अब साउंड सेंट्री के बाद है हाई कॉन्ट्रास्ट. अब देखो हाई कॉन्ट्रास्ट इज ऑल्सो वन नेम दैट कम्स अंडर द accessibility option. High contrast is an accessibility feature to assist people with vision impairment.
देखिए कॉन्ट्रास्ट की बात है, हम लोग भी अमूमन अपने जो कंप्यूटर स्क्रीन की सेटिंग है वो कुछ इस तरह से करते हैं ताकि जो आपके लिए सूटेबल हो, कुछ वैसा ही आपकी सेटिंग हो कंप्यूटर स्क्रीन का। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सीरियल की। ओके, अब सीरियल की क्या करता है? सीरियल की सेज serial key is accessibility feature that assist people to have difficulty for using keyboard and mouse or both। अभी तक तो छोटी छोटी चीज़ों की बात हो रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम फॉर यूजिंग बोथ। अगर किसी के हाथ ही नहीं है तो वो क्या कीबोर्ड यूज़ करेगा, क्या माउस यूज़ करेगा, है ना। तो दैट असिस्ट द पीपल विद द डिफ़िकल्टी ऑफ यूजिंग बोथ। यू कैन से कीबोर्ड भी नहीं यूज़ कर सकते आप, माउस भी नहीं यूज़ कर सकते, बोथ आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते, तब फिर आपको क्या चाहिए? तब फिर आपके लिए कुछ स्पेशल डिवाइसेस होते हैं जैसे सिप या पफ, जो आपकी ब्रीथ को स्विच करता है टू प्रोवाइड इनपुट टू द सीरियल पोर्ट। इसका एग्जांपल है सिपिंग द ट्यूब टू एक्टिवेट वन डिवाइस। ओके, तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती हैं जिसमें कि हमारे, मान लीजिए किसी के हाथ ही नहीं है, तो किसी भी कंडीशन में आप ये दोनों पर फोकस करना कि जब कीबोर्ड और माउस दोनों नहीं यूज़ कर सकते हैं तो एडिशनल हमको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के तरीके अपनाने पड़ते हैं। इनको इनेबल करने के लिए वी हैव एन सीरियल की। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं सेशन 2 की तरफ। यू ऑल अंडरस्टैंड कि सेशन 2 है हमारा नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में पहले तो मैं ये डिटेल बताऊंगी ही, पहले एक दो चीज़ें और बता दूं। नेटवर्किंग इज व्हाट? व्हेन, wherever, when two or more than two computers are connected in such a way so that the data transfer from one to another point, that is networking। ठीक है, तो ये नेटवर्किंग का हमारा टर्म है। अब नेटवर्किंग में आपने ये तो समझ गए कि जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, सिस्टम 1 है तुम्हारा, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब सपोज मान लेते हैं। अब ये पॉइंट है कि नंबर 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और 1 to अनदर, सारे सिस्टम जब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तभी डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल होगा। तो सारे सिस्टम जो आपके पॉइंट ए है, फिर बी है, कहीं सी है, डी है, ऐसे जितनी भी चीज़ें होंगी, एंड एवरीथिंग कनेक्टेड हियर इज नोन एज नोड। जितनी सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं इनको हम कहते हैं नोड। ओके, तो दिस इज चिल्ड्रन नोड। अब ये सारे नोड कनेक्टेड होंगे और वो किस तरह से कनेक्टेड होंगे, नाउ दिस मैटर्स। अब इनको आपस में कनेक्ट करने का भी कुछ स्पेसिफिक तरीका होता है। इवन कुछ हम लोग टोपोलॉजीज़ में पढ़ते हैं। ठीक है, अब टोपोलॉजीज़ के बाद हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ते हैं आर्किटेक्चर के फॉर्म में। अब यहाँ तुम्हारी बुक में खास कर दिया हुआ है नेटवर्क आर डिज़ाइन यूजिंग द फॉलोइंग आर्किटेक्चर, जिसमें फर्स्ट देखिए क्या है, P2P और peer to peer network in which all the computers have an equal status are called peer to peer network। जब नेटवर्किंग से जुड़े हुए जो सारे कंप्यूटर होते हैं ना, वो अगर इक्वल स्ट्रेंथ के हों, उनका स्टेटस इक्वल हो और वो सारे एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्शन में हों, किसी को किसी के भरोसे पर नहीं रहना है, देन दिस टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी या नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर है, दैट इज नोन एज P2P आर्किटेक्चर और peer to peer आर्किटेक्चर। फाइन। सेकेंड है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये दो नाम याद रखिएगा, आप भूल नहीं सकते। दो नाम अगर पूछे जाएं और उनका डिस्क्रिप्शन पूछा जाए, सब कुछ जितना जानते हो उतना आप लोग डिटेल में लिखोगे। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, in this network in which the certain computers have a special dedicated task providing services to other computer are called client server network। इसमें क्या होता है बच्चों, मान लीजिए 5 सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, तो उन 5 सिस्टम्स में अब हो सकता है कि एक मेन सिस्टम हमने बना दिया या है, और उनसे जो सारे अदर सिस्टम्स हैं उस मेन सिस्टम से, मेन सिस्टम इज़ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एंड द प्रोसेसर, वो एक सर्टन जो स्पेशल कंप्यूटर होगा
उसका जो खास जो प्रोवाइडेड द सर्विसेज टू दैट प्रोवाइडेड द सर्विसेज टू अनदर कंप्यूटर। जो एक खास कंप्यूटर हम चूज़ करेंगे जिसका डायरेक्ट कनेक्शन ISP से होगा, दैट इज़ यूज टू प्रोवाइड सर्विस टू अनदर कंप्यूटर। फाइन, ओके। तो दैट इज कॉल्ड सर्वर। जो मेन कंप्यूटर दैट इज सर्वर, और उस सर्वर के साथ जितने कंप्यूटर जुड़े होते हैं एक एक करके, दे आर नोन एज चिल्ड्रन क्लाइंट। ठीक है, तो क्लाइंट भी अलग से पूछा जाएगा, तो क्लाइंट भी क्लियर कर लीजिए, और सर्वर तो पूछा जाएगा ही, वो आपको बताना ही है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि तुम्हारे पास है इंटरनेट एंड www, है ना। अब इंटरनेट यू ऑल नो कि जब ग्लोबल एग्जिस्टेंस होता है, global existence when all the smaller and dissimilar network comes together on a global level, so that comes as that named as internet. The internet is a global system of interconnected computer network that use the standard internet protocol suite to serve billion of users worldwide, and it is a network that consists of million of private, public, academic and business and government network. Fine. अब हमारे पास यहाँ पर है वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, अभी सभी जानते हो, www। Actually www is what, children? www is actually a multimedia, that is software program and used to run multimedia files to another. So it is used to run multimedia file from one point to another point, and always it comes with hypertext document. One can view the page that may consist the text, images, video or other multimedia, navigate between with the process of hyperlink. Okay, so this is all about www. It means it is used to transfer multimedia file over there. It is used to transmit multimedia file over there. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं एडवांटेजेस की, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही चलते हैं। अब एडवांटेजेस में आई होप कि ये सारे बच्चे आराम से आंसर कर लेंगे, लेकिन टू द पॉइंट देना। कई बार बच्चे एक ही चीज़ को रिपीट करते रह जाते हैं, लेकिन आपको टू द पॉइंट वहाँ से ही आंसर देना है कि क्या क्या अलग अलग बातें हो सकती हैं। जैसे पहला है डेटा शेयरिंग। ऑब्वियसली अगर हमारे पास अगर नेटवर्किंग फैसिलिटी है तो डेटा शेयर कर सकते हैं आप, है ना। तो आप और हम डेटा शेयर कर सकते हैं। ओके, देन जैसे डेटा में कुछ भी हो सकता है, आपका टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंटेशन है, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल और एनी अदर थिंग दैट यू कैन add or you can share. After this you can share the hardware resources. What I mean to say, अगर बात हो रही हार्डवेयर, जैसे प्रिंटर है या स्कैनर है, ये सब अगर नेटवर्किंग के साथ हम जुड़े हुए हैं तो दिस ऑल वी कैन शेयर वेरी वेल, कि 10 सिस्टम के साथ आप काम कर रहे हो, प्रिंटर एक ही, आप काम चला लेते हो, है ना। देन आफ्टर इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग and the uses of network based application. अब बहुत सारे इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग है, that we can purchase a single internet connection and share among the number of nodes. इसी के साथ है uses of networking. ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और हमारा जो नेक्स्ट सेशन है that is all about the instant messaging. लोगों ने देखा पढ़ा है, देखो इंस्टेंट मैसेजिंग बहुत इजी सा चैप्टर है और बहुत सारी इसमें ऐसी बातें हैं जो आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी रिवाइज करके जाना बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको वहाँ पर अपने मन की बात नहीं, टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है ना। तो कोशिश कीजिएगा जितने आपकी बुक में है, आपकी बुक खास करके मैं बात कर रही हूँ रिगार्डिंग द स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द CBSE, और ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगी, सारे एडिशनल लिंक बनाए हुए और जिसके पहले से वीडियो बने हुए हैं बहुत डिटेल में, क्योंकि हम अभी इतना लंबा चैप्टर पूरा लेके चल रहे हैं तो इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट कि सारी चीज़ों को आपको पूरा बता दें यहाँ पर, फिर भी आई ट्राई। ठीक है, अब ये इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है?
ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ओके, तो ये क्या है, ट्रांसमिशन है टेक्स्ट बेस्ड मैसेज का सेंडर से रिसीवर तक। मोस्ट इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इंक्लूड द ऑप्शंस फॉर file transfer, audio chat, video calling and conferencing and sharing desktop etc etc etc। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, आराम से, बड़े ही आराम से। आज की डेट में तो आप लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर यूज़ करते हो। सीबीएसई के सैम्पल मटेरियल में तो कुछ ही लिखे हुए हैं, लेकिन फोकस ऑन दैट। अब कुछ की फीचर्स, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी, हो सकता है वहाँ पर, तो बहुत ध्यान से एक एक पर्टिकुलर कंटेंट को लेकर चलिए कि क्या क्या आपको लिखने को आ सकता है। टेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंड टू वन और मोर पर्सन, जाहिर सी बात है आप एक टेक्स्ट को एक से ज़्यादा लोगों को बड़े आराम से भेज सकते हैं। ऑडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, ऑडियो कॉलिंग भी हो रही है, साथ में कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रही है। आफ्टर दैट वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग। अब ऑडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग तो है ही है, अब लेकिन हम लोग इसके साथ साथ वीडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंसिंग भी तो करते हैं। आप बड़े आराम से, आजकल व्हाट्सएप क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस ही तो है ना। इसी में आप बहुत सारे फाइल ट्रांसफ़र करते हो, आप तो इससे बराबर यूज़ करते होगे। आप जानते हो कि फाइल ट्रांसफ़र, एनी शॉर्ट ऑफ फाइल, जैसे डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, एवरीथिंग यू कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम हियर एंड यू कैन सेव योर मैसेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, दैट यू कैन सेव। ओके, अब देखो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ को खास ध्यान देना। ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। टाइप्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज, देयर आर टू काइंड ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन बेस्ड एंड वेब बेस्ड। क्या क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड है और वेब बेस्ड है। एप्लीकेशन बेस्ड की बात करते हैं, इसको आप क्या करते हो कि डाउनलोड करते हो और फिर उसके बाद अपने मोबाइल से यूज़ करते हो। बट इसके अलावा कुछ वो जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको ऑनलाइन भी मिलती हैं, यानी दैट इज़ वेब बेस्ड कम्प्लीटली। अच्छा, डोंट फॉरगेट द एग्जाम्पल्स। अब जैसे गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइपे, ये सारा जो है ये किसका एग्जाम्पल है, ये सारा एप्लीकेशन बेस्ड का एग्जाम्पल है। और याहू मैसेंजर, IMO, MNS, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये आप लिखोगे वेब बेस्ड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों के एग्जाम्पल। अब चीज़ें हम लोग दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि तुम अभी एग्ज़ाम में लिखने जा रहे हो तो बायफरकेट दिस, और इसको ध्यान से समझ लीजिए और इसको साथ में करके रखिएगा। ठीक है, आफ्टर दैट जनरल रूल्स एंड एटिक्वेट। तो कुछ अब इंस्टेंट मैसेजिंग यूज़ करने के कुछ जनरल रूल्स होते हैं। जैसे हम लोग डायरेक्टली किसी को मैसेज कर दें और अपना नाम ही ना लिखें तो क्या हो, कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें आपका नाम ही नहीं होता, तो आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करोगे कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, है ना। इट मीन्स ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बाय योर नेम। सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो मैसेज डालने और ड्रॉप करने से पहले कि आप कौन हो, है ना। नाउ नेक्स्ट, किसी भी तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट दैट नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डिस्कस, पहले से आप रेडी रहिए अपनी बातों के साथ कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डिस्कस, क्या बात करनी है, क्या मैसेज करना है, क्या डिस्कशन पॉइंट होना चाहिए। अब एक दो और चीज़ें हैं, जैसे जब हम किसी मैसेज को अपर केस में टाइप करते हैं तो ये शो करता है कि यू आर इन आउट ऑफ एंगर, यू हैव रिटन समथिंग, और यू आर एक्सट्रीमली रूड, है ना, तो अवॉइड यूजिंग दैट। और ऐसा हो सकता है लगे कि आप उसके ऊपर चिल्ला रहे हो, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, गिव पीपल टाइम टू रिस्पॉन्ड, गिव पीपल टाइम टू रिस्पॉन्ड। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसके सर पे चढ़ जाइए, आप किसी को मैसेज देते हो तो गिव सम टाइम ना, सो दैट वन कैन रिस्पॉन्ड। देन वेन एवर पॉसिबल गिव द पर्सन टू योर कम्युनिकेटिंग विथ यू अनडिवाइडेड अटेंशन। अब कई बार जैसे कि वीडियो कॉलिंग वगैरह हो रहा है, तो वीडियो कॉलिंग में ये ज़रूरी होता है, वो भी इंस्टेंट मैसेजिंग का ही पार्ट है।
तो कई जगह ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर ज़रूरी है कि आप सामने वाले को देख रहे हो, तो जो हम लोगों ने कम्युनिकेशन में भी सीखा था कि आपका जो अटेंशन है वो डायरेक्ट होना चाहिए। तो ये सब छोटे छोटे रूल्स हैं। अब चलिए थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं और चलते हैं ब्लॉग। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ब्लॉग है क्या, है ना। ब्लॉग इज अ डिस्कशन फोरम ऑनलाइन, ऑनलाइन डिस्कशन सिस्टम है ब्लॉग। Blog is actually the online discussion forum used by the technical and non-technical person। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए ही है ना, मतलब हमारे लिए मीन्स जो टेक्निकल लोग हैं उनके लिए ही है। It's a discussion forum used by technical and non-technical users for creating personal and professional blog। और जो लोग ब्लॉग लिखते हैं वो ब्लॉगर होते हैं। और ब्लॉगर भी कई टाइप्स के आपको मिलेंगे, ब्लॉग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। न्यूज़ ब्लॉग अलग है, या फिर कुछ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लोग ब्लॉग क्रिएट करते हैं, दैट ब्लॉग इज़ डिफरेंट, है ना। तो दिस थिंग इज़ अबाउट ब्लॉग। कुछ ट्विटर जो है वो आपका कौन है, क्या है, माइक्रो ब्लॉग। तो ब्लॉग इज़ इम्पॉर्टेंट वन, ब्लॉग का ध्यान रखना। ब्लॉग में बहुत सारे एग्जाम्पल तो आप रट ही रखिए आज से, है ना। अब यहाँ पर कुछ 4-5 लिखे हुए हैं, जैसे आपका www.wordpress.com, then blogger.com, then blog.com and weebly.com। तो ये सब चीज़ें तो हैं कि आपको पता ही होनी चाहिए, आपको बिल्कुल से श्योर होना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास है कि कुछ पॉपुलर ब्लॉग्स तो 4-5 यहाँ पर दिए हुए हैं। अभी जब आप जाओगे ना तो नेट पर सर्च करोगे तो आपको मोर देन 100 मिल जाएंगे। अब इसमें कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे अब यहाँ पर वेब पेजेस जो होते हैं, पर्सनल वेब पेजेस, ये ब्लॉग्स आर समटाइम आर ना सिमिलर टू दी ऑनलाइन पर्सनल डायरी। एक सेंटेंस इसको भी नोट कर लीजिएगा, कहीं कहीं लिखा आ सकता है कि ऑनलाइन पर्सनल डायरी की तरह से क्या चीज़ें डील करी जाती हैं। तो दैट इज़ ब्लॉग। अब ब्लॉग के कई सारे टाइप्स होंगे, आपकी तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अकॉर्डिंगली यू कैन क्रिएट योर ओन ब्लॉग। And there are number of websites that offer to create a service and blog. Some are free, some are paid। कुछ चीज़ें होती हैं जो फ्रीली अवेलेबल होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे को उसको पे करना पड़ता है ना। तो ये जो 4-5 नाम हैं, wordpress.com, आप उसके बाद blogger.com, blog.com और weebly.com, ये तो कॉमनली आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए ही, है ना। तो और ब्लॉग ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है और ब्लॉगर है, और ब्लॉग एक्चुअली उसका जो शॉर्ट नेम आया है दैट कम्स फ्रॉम वेब लॉग, ठीक है। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। ब्लॉग के बारे में और डिटेल मैंने जो साइट पर दिया हुआ है, ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, उससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। सम ऑफ द पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट्स मैंने यहाँ कुछ दिए हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के साथ हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने कुछ तो लिए हैं, इसके साथ ही इसके अलावा एन नंबर ऑफ साइट्स हैं जिसके बारे में आप ये डिस्कस कर सकते हो, ये पढ़ सकते हो, ये सोच सकते हो कि कौन कौन से वेब एरिया हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे IRCTC है, फ्लिपकार्ट है, eBay है, और एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं। नाउ कम टू ऑनलाइन सिक्योरिटी। ओके, अब बात हो रही है सिक्योरिटी की। अब जब हम ऑनलाइन इतना सारा काम करते हैं तो बहुत ज़रूरी है ना कि अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी ध्यान में रखना। ओके, तो हमारी ऑनलाइन जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, हाउ टू रिकवर दैट, उसको कैसे ध्यान में रखोगे। अब इसको जब आप कैसे ध्यान में रखोगे, इट मीन्स कि अब ऑनलाइन सिक्योरिटी इज व्हाट, इट्स अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, एंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड मेजर्स टू यूज अगेंस्ट द अटैक ओवर द इंटरनेट। किसी भी तरह का इलीगल एक्ट होने से बचने के ये सारे तरीके होते हैं जो हमें यूज़ करने ही चाहिए और इस पर ध्यान देना ही चाहिए। ओके, चलो, तो इट इज़ व्हाट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये ध्यान में रखिएगा। सिक्योरिटी के कई सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह का जो अनवांटेड अटैक है वो हमारे सिस्टम पर ना आए, तो उसके लिए हम लोग सेफ्टी का ध्यान रखते हैं।
नाउ कम टू द नेक्स्ट, हाउ यू इम्प्रूव द सिक्योरिटी वाइल वर्किंग ऑनलाइन। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पर देखिए दिए गए हैं, कैसे अपने सिस्टम को आप सेव और सिक्योर ऑनलाइन तरीके से यूज़ करने और करवाने वाले हैं। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिटी, है ना। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो अपने डेटा का बैकअप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकअप देखिए, बैकअप भी दो तरीके होते हैं, ऑनलाइन बैकअप एंड ऑफलाइन बैकअप। उसके बाद है यूज़ इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर मीन्स वो कोडेड तरीके से आपका डेटा विजिबल होता है ताकि कोई अगला भी पढ़ ले तो समझ ना पाए। एंड हमेशा बताया जाता है डोंट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑलवेज यूज एंटीवायरस, एंड there is a method to apply strong password. Don't forget to apply the strong password. तो अगर ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आप ध्यान में रखेंगे तो आप सेफ रहोगे। अभी देखिए हम लोग चलते हैं कुछ नए अपने सेशंस में। ये देखो, ये कुछ सेशंस हैं जो पहले के साल में नहीं थे, ये नए ऐड हुए हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी। सेशन 9, 10 और 11 दैट इज़ न्यूली एडेड। अब न्यूली नहीं है लेकिन इस साल का है ये। ओके, तो इट इज़ ऑल अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ वर्क प्लेस सेफ्टी। अब ये वर्क प्लेस सेफ्टी की बात हो रही है कि बेसिक कौन कौन से रूल्स होने चाहिए और क्या क्या वर्क प्लेस में सेफ्टी का ध्यान रखा जाना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। अब ये क्या हो रहा है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो द स्टैंडर्ड सेट टू सेफ्टी रूल्स। ओके, जहाँ भी हम लोग काम करते हैं, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पर इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाना है कि हमारी सेफ्टी कैसे होगी, हमारी सेफ्टी कैसे है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, किस किस तरह के डिमॉन्स्ट्रेशन और ट्रेनिंग बीच बीच में होनी, और उनके लिए फॉलो सेफ्टी रूल्स का बनाना के बाद उसको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। जो आपने सेफ्टी रूल्स बनाए हैं तो उनका आप क्या टाइम टू टाइम डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हो या फिर आप उसकी ट्रेनिंग लोगों को दे रहे हो। देखो अमूमन तो ऐसा ट्रेनिंग हर जगह नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जैसे आपके रेलवे स्टेशन हैं या एयरपोर्ट हैं जहाँ पर बराबर ही उन सारे जो फॉलो किए जाते हैं ये सारे सेफ्टी रूल्स, और ट्रेनिंग दिया जाता है अबाउट द सेफ्टी मेजर्स। ओके, देन बेसिक सेफ्टी रूल्स फॉर द वर्क प्लेस, जैसे कि फायर हैंडल करने के लिए, किसी इमरजेंसी में फायर के लिए फायर सेफ्टी होना चाहिए, एंड जो फॉल्स एंड स्लिप्स होते हैं उनका खास ध्यान रखा जाना चाहिए। अब कहीं स्लिपरी बहुत एरिया हो तो दिक्कत ना हो जाए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बहुत ज़रूरत है, और अबव ऑल किसी भी स्थिति में आपके पास कम से कम फर्स्ट एड तो होना ही चाहिए ना। ओके, चलो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इट इज़ रिक्वायर्ड कि वर्क प्लेस में हर तरह की ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, रूल रेगुलेशन, डिवाइस, गैजेट्स, मशीनरी जो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करे, देन ओनली वी कैन वर्क ना। तो इतना टेक्निकल तरीके से काम करने का ये भी तो एक फ़ायदा होना चाहिए कि आप पहले खुद की सेफ्टी तो बनाओगे। अब बेसिक सेफ्टी रूल्स क्या क्या हैं, भाई फायर एस्केप प्लान अच्छे से होना चाहिए, कंडक्ट द रेगुलर ड्रिल वो होना चाहिए, स्मोक अलार्म होना ही चाहिए, कीप द वर्क प्लेस नो स्मोकिंग जोन, और हमेशा अच्छे अच्छे जो एरियाज होते हैं वो नो स्मोकिंग जोन बना होता है, एंड मेंटेन द सेफ्टी इक्विपमेंट मस्ट बी टेकन केयर फॉर और ऑफ रेगुलरिटी। ऐसा नहीं है कि बस बना दिया, तो बनाने के बाद इन सारी चीज़ों का भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि इसको आपने कैसे मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, ये है हमारा सेशन 10। This is about session 10. Session 10 says बच्चों that it is used to prevent accident and emergencies. किसी भी सिचुएशन में हमारी जो एक्सीडेंट या इमरजेंसीज हैं इसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे टैकल किया जाए। अब एक्सीडेंट कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो कहीं कोई प्लान करता है ना। अब एक्सीडेंट तो कभी नहीं सुना होगा आपने, आप लोग हम लोग बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, बट कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमारे अननोइंगली हो रही हैं, अनप्लान्ड है, कुछ ऐसा इवेंट हो गया, कुछ ऐसी बात हो गई जो अनप्लान्ड है। तो एक्सीडेंट एंड अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन ऑल ऑफ सडन, भी एक्सीडेंट तो ऑल ऑफ सडन ही होते हैं ना, बता के तो होते नहीं है कि कल यहाँ एक्सीडेंट होगा, है ना। तो इट इज़ एन अनप्लान्ड इवेंट
that may happen for all of sudden and may lead to unwanted or result. अब उसके बाद टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना. अब देखिए एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस. देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग को काम करने के साथ साथ काम में किस किस तरह की सेफ्टी और किस किस तरह के प्रिकॉशंस और किस किस तरह के मेजर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, जिससे कि जो भी हमारा जो होगा प्रिवेंशन होगा दैट कैन बी डन. ओके फाइन. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या क्या होगा एक्सीडेंट में भी. फॉलोइंग टाइप्स. अब एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस में कहीं कोई स्लिप हो गया, कहीं कोई फॉल एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी ऐसी छोटी मोटी बात हो गई जिसके लिए हमें रेडी रहना है कि आप क्या होगा, है ना, क्या कैसे उसको आप रेडी करोगे कि ये चीज़ें ना हो. देन इंडस्ट्रियल, देन रोड ट्रैफिक एंड एक्सीडेंट, देन क्लिनिकल एक्सीडेंट, देन कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट भी कभी कभी हो ही जाते हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना होगा, सारे इंतजाम पहले से करने होंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तब क्या होगा, है ना. तो दीज आर द सिचुएशन. ये सिचुएशन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं दैट वी नीड टू टेक केयर बिफोर हैंड. ऐसा नहीं कि होने के बाद अब अफरा तफरी मची हुई है. सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैंडल द एक्सीडेंट. अभी इसी सेशन में आपके पास दिया हुआ है कि कैसे हैंडल करेंगे अपने एक्सीडेंट्स को और किस किस इमरजेंसी में कैसे कैसे हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाएंगे. ओके अब ये इसी चीज़ के रेफरेंस में आपके पास ये चीज़ें दी हुई है. देखिए अब मैं आपको अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ ऐसा ये मैं दिखा रही हूँ कि ये पूरा का पूरा CBSE का स्टडी मटेरियल है. ये पूरा का पूरा क्या है, देखो बेटा, ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल मैं आपको शेयर कर दूंगी और शायद कर भी दिया है, और सारा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी. तो ये सारी चीज़ जिसको हमने अभी अभी जितना डिटेल में डिस्कस किया, आपके हाथ में भी वो CBSE का स्टडी मटेरियल होगा, तो बहुत अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना. जैसे सीरियल की हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने फिल्टर की पढ़ा है ना अभी, उसके बाद आपने टॉगल की पढ़ा, उसके बाद ये आपने साउंड टैप के बारे में सीखा जिसमें साउंड सेंट्री की बात थी, है ना. तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं. अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी शेयर कर दूँगी जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा, और मैं आपको आपके ग्रुप पर भी शेयर कर दूँगी. ओके बहुत ध्यान से पढ़ लेना. कुछ जनरल टैब होंगे, कुछ हाई कॉन्ट्रास्ट होगा, कुछ डिस्प्ले टैब होगा, कुछ कर्सर ऑप्शन होंगे, माउस की. यस एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर एक माउस की है जो हमने वहाँ इंक्लूड नहीं किया था. माउस की सेज कि हमारे कीबोर्ड का ही जो साइड पैटर्न होता है जहाँ साइड नंबर्स होते हैं, अगर इन केस ऑफ हमें माउस यूज़ करने में दिक्कत होती है तो हम उस नंबर पैटर्न को भी माउस की तरह ट्रीट करवा सकते हैं और करवा सकते हैं. ठीक है, इनेबल करते हैं माउस की. तो इसमें से भी जो हमारा Alt+4 है, Alt+6 है, ये लेफ्ट एरो और राइट एरो को मूव कराने का काम करता है. ओके चिल्ड्रन, इन दैट वे आफ्टर दैट वी हैव सम जनरल टैब. अब ये क्या कर रहा है जनरल टैब? इट इज़ यूज टू कॉन्फ़िगर द एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन. ठीक है, अब ये सीरियल की हमने बता ही दिया है आपको बहुत डिटेल में. अब सीरियल के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी यहाँ पर जो. हाँ एक और चीज़ है कि आप यहाँ पर अगर बात करते हो टाइप ऑफ नेटवर्क की, तो देखिए लैन और वैन यहाँ पर दिए हुए हैं आपकी रेफरेंस मटेरियल में. नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं ना लैन मैन और वैन, तो यहाँ पर आपके पास क्या दिए हुए हैं, लैन और वैन. तो अगर आप अपने आंसर बुक में लैन और वैन भी अगर दो टाइप्स इसके जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से अगर टाइप्स दो लिखते हो तो इट विल बी करेक्ट. हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है ये सारी चीज़ें. आई होप चिल्ड्रन दिस मच इज़ सफिशिएंट. अब थोड़ा तो तुम्हें बहुत सारी जो सेल्फ स्टडी है वो करनी पड़ेगी. एक बार ज़रूर से गो थ्रू जाना. यहाँ पर मॉडम की बात हुई है. मॉडम सब जानते हो कि मॉडम इज़ व्हाट की एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में ट्रांसफ़र करता है. टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, डायल अप, DSL, देन केबल, देन 3G के अभी तो 4G और 5G का भी अभी फाइनल आउटकम आ गया है आज ही कि 5G भी सक्सेसफुल है इंडिया में. देन वाईफाई, वाईमैक्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी. ओके, कुछ इसमें से वायर्ड होंगे, कुछ वायरलेस होंगे. फिल्टर कर लीजिएगा. डायल अप, ISP, DSL ये सब वायर्ड हैं, और वाईफाई 3G, 4G, 5G ये सब जो हैं ये वायरलेस हैं. ठीक है,
अब इसके बाद एक पॉइंट आया था कि कैसे डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र किए जाते हैं, डेटा ट्रांसफ़र ओवर द नेट। ये भी हमने एक फर्स्ट लिंक जो भेजा है उसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। 5 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, बहुत इजी पॉइंट्स है, इसको पढ़ लीजिएगा। डेटा पहले टोकन्स में डिवाइड होता है, फिर n नंबर ऑफ टोकन्स जो हैं डेटा के वो फिर उसके बाद पैकेट्स में डिक्लेयर होते हैं। पैकेट्स में IP एड्रेस डाला जाता है दैट होल्ड द डेस्टिनेशन एड्रेस, देन इट विल बी सेंड टू द डेस्टिनेशन। ओके, अब ये सारा प्रोसेस और मेथड है। आई होप दिस मच इज सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर। अब ये सब आपके लिए है, बहुत आराम से इसको एक बार गो थ्रू जाइएगा। एंड आफ्टर दैट इफ यू फील समथिंग टू आस्क, तो definitely you put your question. As soon as I'll see your question, or immediately after you will put your question, I'll definitely try to give answer. Okay children, thank you, and revise well and give your best. Thank you children.